हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 और उसे क्वेश्चन नंबर 19 को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने लॉग्स हैं भाई? 200 लॉग्स हैं और उनको किस तरह से यहाँ पर सजा रखा है वो हमें आगे बताया गया है। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी कि सबसे निचला जो रो है, सबसे नीचे का जो रो है, यहाँ पर 20 लॉग्स हैं। इसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि इस सबसे नीचे वाले के ठीक ऊपर वाला जो रो है, ये सेकेंड लास्ट जो रो है, इसमें 19 है, यानी कि 20 से एक कम लॉग यहाँ पर सेकेंड लास्ट रो में है। राइट। इसके ठीक बाद ये थर्ड लास्ट जो रो है, इसमें कितने लॉग्स हैं भाई? इसमें 18 है, 18 है। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, यानी कि हर बार जितने भी लॉग्स नीचे हैं उससे एक कम उसके ठीक ऊपर वाले रो में होंगे और इस रो से भी एक कम इसके ऊपर वाले रो में होंगे। ऐसा तब तक चलेगा जब तक ये 200 लॉग्स जो टोटल है मेरे पास, ये पूरे नहीं हो जाते। राइट। तो यही हमसे सवाल पूछा गया है कि आखिर जो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये हमसे सवाल है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि सबसे निचला जो रो है, सबसे नीचे वाला बॉटम मोस्ट रो, इसमें कितने लॉग्स है भाई? इसमें 20 लॉग्स हैं। इसके ठीक ऊपर वाला जो रो है, यानी कि सेकेंड लास्ट आप कह सकते हो, तो उसमें कितने लॉग्स हैं भाई? उसमें 19 है। इसके ठीक ऊपर 18 लॉग्स होंगे, इसके ठीक ऊपर 17 लॉग्स होंगे और ये सिलसिला चलता जाएगा। कितने टर्म्स तक चलेगा ये हमें नहीं पता। राइट। लेकिन हमें एक चीज पता है कि इन सभी लॉग्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल नंबर मेरे पास गिवन है। हमारे पास टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 लॉग्स हैं हमारे पास। यानी कि ये है क्या? सभी लॉग्स का सम ही तो हमें दे रखा है। ये है क्या हमारे पास? ये सम हमें दे रखा है अप टू n टर्म्स। यहां पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बन ही रहा है ना। देखो कैसे, यहां पर किसी भी दो टर्म को अगर आप ले लो, जैसे कि अगर ये हमारा टर्म है 19 और ये उससे अगर मैं घटा दूं 20 को, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 19 माइनस 20 इज -1। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास आ रहा है -1। फिर अगर मैं 18 से 19 घटा दूं तो वापस से हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? -1। 17 से 18 घटाने पर भी हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? -1। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस d है ये हर बार बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कैसी है भाई? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स तक का सम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमें दे रखे हैं कितने? 200। ये लॉग्स हमें दे रखे हैं। राइट। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं सम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। s ऑफ n ये होता है n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या है भाई? n है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर इस पर्टिकुलर सीरीज में होंगे, यानी कि बेसिकली जितने टर्म्स यहाँ पर होंगे उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अलावा a क्या है? a हमारा पहला टर्म होता है। तो यहाँ पर अगर मैं साइड में लिखूं, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। राइट। हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितने टर्म्स है इस पर्टिकुलर सीरीज में, तो n हमें पता नहीं है, लेकिन हमें a पता है। a यानी कि पहला टर्म यहाँ पर हमारे पास है 20, तो a हमारे पास है 20 और इसके साथ साथ हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी पता है। d हमारे पास यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, ये है -1 के बराबर। राइट। तो a और d की वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करूं तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। हमारे पास है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए हमारे पास कितना है? 20 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लस n-1। n तो हमें पता नहीं है तो इसे n-1 ही रहने देते हैं। d हमारे पास है -1। राइट। इसके साथ साथ हमें Sn भी तो पता है। यहाँ पर मैंने लिखा था हमारे पास ये जितने भी लॉग्स हैं उनका टोटल नंबर तो पहले पता है ना भाई। वो हमारे पास कितना है? वो है 200, यानी कि टोटल सम, यानी कि इन सभी लॉग्स का सम कितना है भाई? ये है 200, यानी कि टोटल लॉग्स हमारे पास है 200। तो यहाँ पर Sn की जगह पर मैं लिख देता हूँ 200, ये हमें गिवन था Sn के तौर पे। इसके बाद ये सेम चीज यहाँ पर रिपीट होकर n/2 2 इंटू 20 कितना होता है भाई? 40 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 प्लस, यहाँ पर देखो n-1 पहले n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -n, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो देखो हमारे पास क्या आएगा? 200 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 40, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -n+1। राइट। अब देखो भाई ये +40 है, ये +1 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 200 इज इक्वल टू n/2 40 + 1, ये हो जाएगा 41 - n।
राइट। अब देखो इस 2 को मैं एलएचएस पे भेज देता हूं, तो यहाँ पर ये क्योंकि n/2 यानी कि ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर है, तो ये एलएचएस पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, एलएचएस पे हमारे पास आ जाएगा 400। दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट 41 माइनस n। राइट। अब देखो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं। n सबसे पहले 41 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41n। उसके बाद n मल्टीप्लाई होगा माइनस n के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को एलएचएस पर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले माइनस n स्क्वायर जब एलएचएस पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। प्लस 41 जब एलएचएस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 41, और 400 तो एलएचएस पर था ही, ये हो जाएगा प्लस 400। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना होपफुली आपको पता होगा। पहले आप पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 400n स्क्वायर। इसके बाद इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और 2 ऐसे नंबर बनाओगे जिनको ऐड करने पर ये बीच वाला नंबर आए। सॉरी, यहाँ पर n लिखना मैं भूल गया था, यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर है 400, इसे हमें इस तरह से 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिन 2 नंबर्स को ऐड करने पर ये माइनस 41n आए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला जो नंबर है 400n स्क्वायर ये आ जाए। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले ही वो कर रखा है। हमारे पास वो 2 नंबर होंगे, एक मैं ले सकता हूँ 25n और एक मैं ले सकता हूँ 16n, राइट। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 41n आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 400n स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे नेगेटिव सिंबल है, तो आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पर माइनस 41n आए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 25n ना लेकर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ और प्लस 16n ना लेकर के यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, राइट। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, माइनस 41n ही आएगा। और इन 2 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 400n स्क्वायर, राइट। तो ये फैक्टराइज करने के लिए ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। आइए इन्हें यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बन रहा है हमारे पास n स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं पहले 2 टर्म से n कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर देखो n स्क्वायर यानी कि 2n है यहाँ पर, राइट। एक n बाहर जा चुका है, अंदर बचा एक n, माइनस 25n में से n बाहर जा चुका है, अंदर बचा 25। यहाँ पर देखो मैं माइनस 16 अगर कॉमन ले लूँ, माइनस 16, तो माइनस 16 बाहर जा चुका है, अंदर बच गया n, और प्लस सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा, ताकि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस यहाँ पर प्लस सिंबल आ जाए। होपफुली आपको याद होगा, मैंने आपको माइनस कॉमन लेना बताया हुआ है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 25 इक्वल टू 400, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी n माइनस 25 है, यहाँ पर भी n माइनस 25 है। अब हम n माइनस 25 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही n माइनस 25 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये वाला n माइनस 25 बाहर जा चुका है, अंदर बचा n, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n माइनस ये वाला जो n माइनस 25 ये भी बाहर जा चुका है, अंदर बचा माइनस 16, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहा है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक नंबर यहाँ पर x है, एक नंबर y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाए तो उनमें से किसी एक को 0 होना जरूरी है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं, पर किसी एक को तो कम से कम 0 होना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये वाला जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये वाला जो फैक्टर है n माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0, इससे हमें n की एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि ये जो दूसरा फैक्टर है n माइनस 16, इसे हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और इससे हमें n की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो आइए ऐसा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले n माइनस 25 को हमें 0 से इक्वेट करना है। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 25 RHS पर जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 25। और अगर मैं दूसरे फैक्टर यानी कि n माइनस 16 को 0 से इक्वेट करूं तो यहाँ पर माइनस 16 RHS पर जाकर के ऐड हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पर देखो n की 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, एक है 25, एक है 16। अब हम ऊपर चलते हैं। तो अब देखो हमारे पास n की 2 वैल्यूज हैं, एक है 25, एक है 16। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, राइट। अब देखो यहाँ पर जो 2 वैल्यूज हैं n की, इनमें से कौन सा सही है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही n को यूज करते हुए
हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आगे आने वाली कोई टर्म निकालनी पड़ेगी, राइट। एन है क्या बेसिकली, एन तो है नंबर ऑफ टर्म ना, यानी कि अगर मैं एन की वैल्यू को 25 लेता हूं, यानी कि 25th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, और वो तो मैं निकाल सकता हूं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर मैं 25वां टर्म निकालना चाहूं, 25th टर्म, तो ये 25th टर्म होगा क्या भाई, आपको मैंने पहले बता रखा है। 25वां टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं A25। इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और n क्या है, n तो यही है ना, n तो हमारे पास 25 ही है जिसे हमने सबसे पहले कंसीडर किया है। तो देखो a हमारे पास है पहला टर्म यहाँ में दे रखा है 20 के बराबर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 20 प्लस n है 25, तो यहाँ पर 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई आपके पास -1 है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 20, और 25 माइनस 1 24 होता है, 24 इंटू -1 हो जाएगा -24। 20 माइनस 24 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -4, राइट। तो यहाँ पर देखो भाई, ये जो 25th टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -4, है ना। और -4, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज यहाँ पर लॉग्स की रखी हुई है, इसमें अगर मैं 25th रो की बात करूं, नीचे से अगर मैं 25th रो की बात करूं, तो वहां पर -4 लॉग्स रखे हैं। आप ये इमेजिन कर पा रहे हो, आप ये सोच भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये जो लॉग्स हैं इनको गिनती करने के लिए आपको नेचुरल नंबर का यूज करना है, और यहाँ पर ये जो -4 है ये तो इंटीजर है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू को जो हमने 25 लिया था, ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है फाइनली इंटीजर, जो कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो लॉग्स हैं इन्हें काउंट करने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स की जरूरत है, राइट। तो इसलिए n की जो वैल्यू यहाँ पर 25 आई थी, ये हो जाएगा गलत, और इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो n की जो सही वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए दूसरी वाली, यानी कि n होना चाहिए 16। यानी कि ये जो रोज बने हैं यहाँ पर लॉग्स के, इनमें कितने रोज होंगे टोटल, n की वैल्यू क्योंकि 16 है तो यहाँ पर 16 रोज होंगे, 16 रोज होंगे, और सबसे ऊपर वाला रो जो होगा वो होगा 16th रो, सबसे ऊपर वाला। इसे मैं ठीक से ही लिख देता हूं, ये हो जाएगा 16th रो, राइट। और इस रो में कितने लॉग्स हैं ये भी हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो 16th रो में हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं भाई, यही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लूँ, इस पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूँ, तो यहाँ पर देखो हमें A16 यानी कि 16th टर्म की वैल्यू निकालनी है। A हमारे पास 20 था, होपफुली आपको याद होगा, प्लस n तो ये 16 ही है ना, तो यहाँ पर n-1 यानी कि 16 - 1 इंटू डी हमारे पास था -1, तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और उसके बाद 16 - 1 होता है 15, 15 इंटू -1 हो जाएगा -15, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ -15, 20 - 15 हमारे पास आ जाएगा 5। A16 यानी कि 16th टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना आया, ये आया 5। यहाँ पर देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 20, 19, 18, 17, ये आगे बढ़ता हुआ 16th टर्म यहाँ पर आएगा 5। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टॉप मोस्ट रो है वो 16th रो है, ये हमें पता चला n की वैल्यू से। तो यहाँ पर सबसे टॉप रो पर नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, ये हो जाएगा 5, और यही हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।